हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स करने वाले हैं। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत स्कोरिंग है। सो बच्चों, आज इसके बारे में हम लोग यहाँ सब कुछ पढ़ने वाले हैं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सारे थ्योरम्स करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो मेरे बच्चों, आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स, और ये एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जो हम लोग के चारों तरफ है, हर जगह है। हम लोग रोज इसको ऑब्जर्व करते हैं। इनफैक्ट हम लोग के घर में बहुत सारा सामान ऐसा है जो सर्कुलर शेप में है। जो रोटी हम लोग खाते हैं मम्मी का बनाया हुआ, वो भी लगभग गोल ही होता है बच्चों। राइट। सो बच्चों, बहुत ही जनरल ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसको हम लोग रोज ऑब्जर्व करते हैं। बट बच्चों, केवल ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा, हम लोग को मैथमेटिकली समझना पड़ेगा कि सर्कल क्या होता है। सो बच्चों, क्लास 9 में हम लोग को पढ़ाया गया था, रिकॉल करो। क्लास 9 में हम लोग को पढ़ाया गया था कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। राइट, यही बात यहाँ पे लिखा है और इसी बात का मतलब हम लोग को समझना है। राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक प्लेन में, सर्कल उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक प्लेन में जिनका डिस्टेंस बच्चों, जिनका डिस्टेंस उसी प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट हो, उसी प्लेन के एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट हो। राइट। अब बच्चों, प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो, प्लेन का मतलब होता है बच्चों 2D, टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस, जैसे कि हम लोग का एक व्हाइट बोर्ड है। ठीक है। तो बच्चों, वही प्लेन के बारे में बात कर रहा है। तो एक प्लेन में कलेक्शन ऑफ पॉइंट, सर्कल क्या है, एक प्लेन में कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है बच्चों, जिसमें बच्चों हर एक पॉइंट का, उस कलेक्शन में हर एक पॉइंट का डिस्टेंस, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस उसी प्लेन के किसी फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो, हमेशा कांस्टेंट हो। राइट। तो देखो, इसको समझने के लिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा काम करेंगे। अपने व्हाइट बोर्ड पे, जो कि हम लोग का प्लेन है, उस पर एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे O। राइट। तो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लो O। राइट बच्चों, O क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है, वैसा पॉइंट जो अपने जगह से मूव नहीं करे, अपने जगह पर बैठा रहे। राइट। तो O बच्चों हम लोग का फिक्स पॉइंट है। और एक पॉइंट लो यहाँ पे ना बच्चों। अब ऐसा मान लो कि इस पॉइंट का, इस फिक्स पॉइंट O से जो डिस्टेंस है वो R यूनिट्स है। कितना है बच्चों, R यूनिट्स है। नाउ अब जरा सोचो कि इस तरह का कितना सारा पॉइंट हो सकता है O के चारों तरफ। ठीक है, इस तरह का कितना सारा पॉइंट हो सकता है O के चारों तरफ जो बच्चों O से R यूनिट पे हो। तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता है बच्चों, इन्फिनाइट पॉइंट हो सकता है। अब देखो, इन्फिनाइट पॉइंट को यहाँ प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे। ठीक है। तो बच्चों, कुछ पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर लो। एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ बच्चों, और एक पॉइंट यहाँ ले लो। राइट। अब देखो, इस पॉइंट का डिस्टेंस बच्चों इस फिक्स पॉइंट O से कितना था, R था। अब इसका भी R होगा। हम लोग इस तरह से लिए हैं कि बच्चों सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट O से कितना होना चाहिए, R होना चाहिए। तो R होगा, ये भी R होगा। राइट। ये भी R होगा, ये भी R होगा बच्चों, और ये भी R होगा। राइट। अब क्या करना है हम लोगों को, अब बच्चों हम लोग को इन पॉइंट्स को मिलाना है, इन पॉइंट्स को मिलाना है। तो इन पॉइंट्स को मिला दो। सो इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद में बच्चों क्या होगा, हम लोग को एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा। राइट। इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद में क्या होगा, हम लोग को एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा बच्चों। और जो ज्योमेट्रिकल फिगर हम लोग को यहाँ मिला, इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद में, वही क्या है बच्चों, वही हम लोग का सर्कल है। राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा सर्कल का मतलब, यहाँ जो लिखा है वो क्लियर हो गया होगा। राइट। नाउ देखो, अब जो बच्चों हम लोग यहाँ फिक्स पॉइंट लिए थे, ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग फिक्स पॉइंट लिए थे, वो फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। राइट। एंड बच्चों दिस कांस्टेंट डिस्टेंस R, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। और बच्चों इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो बाउंड्री हम लोग को मिला, राइट, इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो बाउंड्री हम लोग को मिला, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, इस बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, या फिर कभी कभी पेरीमीटर भी बोलते हैं। सो दिस इज बच्चों सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। राइट। सो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राइट बच्चों। नाउ मेरे बच्चों, अब सर्कल से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और भी है जो हम लोग को समझना है, जिसमें पहला है रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। सो बच्चों इस फिगर को देखो, इस फिगर में एक सर्कल है और एक लाइन है। अब बच्चों यहाँ जो लाइन है वो सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रहा, ना ही कहीं कट कर रहा है। राइट। तो बच्चों इस तरह के लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू सर्कल,
इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट बच्चों, क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। नाउ दूसरा फिगर देखो। अब बच्चों इस फिगर में जो हम लोग का लाइन है, राइट, इस फिगर में जो हम लोग का लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है बच्चों, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। देखो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको बोल दो P, राइट। तो बच्चों वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चला जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं टेंजेंट। सो ये क्या है बच्चों, टेंजेंट है सर्कल के रेस्पेक्ट में, राइट, दिस इज टेंजेंट, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। और बच्चों जहाँ टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। नाउ बच्चों तीसरा फिगर देखो। अब इस फिगर में बच्चों एक लाइन है, अब सर्कल है। अब ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है तीसरे फिगर में बच्चों, वो सर्कल को दो पॉइंट पे काटते हुए चला जा रहा है, ठीक है, बाहर से आ रहा है और सर्कल के अंदर से जा रहा है बच्चों, दो पॉइंट पे काटते हुए, ठीक है, यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है। सो बच्चों इस तरह के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड, इस तरह के लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड, राइट बच्चों। सो जो लाइन सर्कल को कहीं भी टच नहीं करे बच्चों, वो कहलाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। बच्चों जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे काटते हुए चला जाए सर्कल के अंदर से, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना बच्चों। एक फिगर यहाँ पे और है, उसको भी देखो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक लाइन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक आप लोग को लाइन दिख रहा है बच्चों, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग AB, ठीक है, इसको कुछ नाम देते हैं हम लोग AB। बच्चों जो लाइन है यहाँ पे AB, ठीक है, वो सर्कल के अंदर है, ठीक है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर नहीं है बच्चों, सर्कल के अंदर है और सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रहा है। सो बच्चों इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड, राइट। सो बच्चों वैसा लाइन जो सर्कल के अंदर हो और सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। एंड बच्चों ये जो लाइन है उसके ऊपर, ठीक है, इसको बोल दो CD, ठीक है, जो अपनी लाइन है CD, वो क्या है बच्चों, वो इस सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड है जो सेंटर से पास कर रहा है। एंड बच्चों इस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब बच्चों ये आप लोग अच्छे से पता है, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से पता है कि सेंटर क्या कहलाता है, रेडियस क्या कहलाता है, डायमीटर क्या कहलाता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो बच्चों डायमीटर भी क्या होता है, एक कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है बच्चों, डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, दोगुना होता है, राइट, और सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होता है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा ना। देखो अब बच्चों जो डायमीटर हम लोग का होता है वो सर्कल को दो पार्ट पे बांटता है, दो पार्ट में बांट देता है सर्कल को, ठीक है, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है बच्चों, दोनों क्या कहलाता है, दोनों कहलाता है सेमी सर्कल। सो बच्चों ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा है, ये भी क्या है बच्चों, सेमी सर्कल है। और जो नीचे वाला हिस्सा है, CD का नीचे वाला हिस्सा, वो भी क्या है, सेमी सर्कल है, राइट। अब बच्चों इसमें बहुत कुछ है और भी, लाइक सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, राइट, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट उसको डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग एरिया जब पढ़ेंगे। तो फिर भी यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे कोई सर्कल है हम लोग के पास में, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का कोई भी हिस्सा, सर्कल का कोई भी हिस्सा हम ले लें यहाँ पे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ले लिए बच्चों, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले लिए, तो ये जो हिस्सा हम लोग को मिला, ठीक है, ये वाला, इन बच्चों ऊपर वाला भी, ये ऊपर वाला भी क्या कहलाएगा बच्चों, ये आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्क। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, एंड बच्चों दिस इज मेजर आर्क, ठीक है। छोटे वाले को बोलते हैं बच्चों माइनर आर्क, देख लो माइनर, माइनर आर्क, एंड बच्चों बड़े वाले को बोलते हैं मेजर आर्क। मतलब अगर मान लो यहाँ पे बच्चों ये EF है, ठीक है, तो EF इज द माइनर आर्क एंड बच्चों FE इज द मेजर आर्क, राइट। नाउ अब बच्चों एक और सर्कल लेते हैं यहाँ पे, देखो ये सेंटर है हम लोग का, फिक्स पॉइंट है, सेंटर है, राइट। अब बच्चों दो रेडियस और बच्चों ये माइनर आर्क के बीच का जो रीजन है, ये रीजन, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेक्टर बोलते हैं बच्चों। ये छोटा वाला माइनर सेक्टर, बच्चों ये बड़ा वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेजर सेक्टर,
मेजर सेक्टर। हालांकि इसके बारे में हम लोग को एरिया में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, फिर भी यहाँ समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो एक सर्कल हम लोग और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर है हम लोग का बच्चों, ठीक है। अब यहाँ कोई भी कॉर्ड बना लो एक, ठीक है, कोई भी कॉर्ड बना लो बच्चों यहाँ पे। अब कॉर्ड क्या करता है बच्चों, कॉर्ड सर्कल को 2 हिस्सा में बांटता है, ठीक है। सो नीचे वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये छोटा वाला हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट बच्चों जो बड़ा वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट, राइट बच्चों। सो दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। सो मेरे बच्चों ये था सर्कल का बेसिक कंसेप्ट, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत सारा सवाल बोर्ड के एग्जाम में आता है, राइट। तो जो भी टर्म हम लोग यहाँ पढ़े हैं उसको ध्यान में रखना, और बच्चों इसको और अच्छे से समझने के लिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग थ्योरम्स वगैरह करेंगे अपने, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर ना मेरे बच्चों। कंसेप्ट को और बढ़िया से समझने के लिए अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। सो बच्चों सर्कल पे सिंगल पॉइंट से हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो मान लो ये हम लोग का सर्कल है और बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है, राइट। तो इस पॉइंट से हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो बच्चों इस पॉइंट से हम लोग केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो सर्कल पे किसी भी पॉइंट से बच्चों, सर्कल पे किसी भी पॉइंट से हम लोग केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान में रखना, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सो आंसर इज 1, राइट बच्चों। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल। एक सिंगल सर्कल पे कितना टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकता है। सो बच्चों अगर ये हम लोग का सर्कल है और इस पर एक पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर ले इस तरह से T1, तो हम लोग को ये बताना है कि इस टेंजेंट T1 के पैरेलल इस सर्कल पे और कितना टेंजेंट हो सकता है, राइट। सो बच्चों इस सर्कल पे टेंजेंट T1 के पैरेलल टेंजेंट बनाने के लिए हम लोग को एक पॉइंट लेना पड़ेगा जो इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट होना चाहिए, राइट। सो अगर हम लोग यहाँ पे कोई टेंजेंट बनाएंगे इस तरह से T2, राइट बच्चों, तो T2 T1 के पैरेलल होगा, T2 इज पैरेलल टू T1। कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन यही है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो दोनों पॉइंट बच्चों कहाँ से पास करेगा, दोनों पॉइंट सेंटर से पास करेगा, ऑलवेज, राइट बच्चों, ध्यान में रखना, हमेशा सेंटर से पास करेगा। मतलब क्या, मतलब बच्चों ये हम लोग का क्या है, डायमीटर है। मतलब डायमीटर के एंड पे अगर टेंजेंट बनाएंगे बच्चों हम लोग, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा और कहीं नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 2। सो 2 ही टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है, राइट बच्चों, जो डायमीटर के एंड पे बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ए सेकेंड ऑन ए सर्कल, राइट बच्चों। सेकेंड के पैरेलल हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो देखो यहाँ पे बच्चों, अगर ये सर्कल हम लोग के पास में है और ये हम लोग एक सेकेंड है, राइट। सेकेंड मतलब क्या होता है, वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके निकल जाए बच्चों, ठीक है। सो ये सेकेंड है। सो ये सेकेंड के पैरेलल हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। तो देखो एक तो हम लोग इस पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, जो सेकेंड के पैरेलल होगा, ये टेंजेंट बच्चों T1 सेकेंड के पैरेलल है। एंड बच्चों जस्ट इसका अपोजिट एक और पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिए थे, यहाँ पर अगर हम लोग टेंजेंट बनाएंगे तो वो भी सेकेंड के पैरेलल होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा बच्चों, इसका आंसर भी 2 होगा, राइट। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ से हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट बच्चों। मान लो हम लोग का सर्कल है ये, इसके अंदर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो बच्चों इसका सिंपल आंसर होगा एक भी टेंजेंट नहीं, राइट। सो इस पॉइंट से अगर हम लोग को लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है, तो वो सर्कल को 2 पॉइंट पे काटेगा, सर्कल को 2 पॉइंट पे काटेगा, तो टेंजेंट हो ही नहीं सकता बच्चों। ये क्या हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, राइट। क्योंकि टेंजेंट सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है, राइट बच्चों। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बच्चों 0, आंसर इज 0। इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो वहाँ से हम लोग कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, राइट बच्चों। बट यहाँ से बच्चों हम लोग बहुत सारा सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिट सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट एक भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, राइट। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल।
तो बच्चों अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहाँ से सर्कल पे हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो देखो अगर ये हम लोग का सर्कल है और ये कोई पॉइंट है P आउटसाइड सर्कल बच्चों, तो इस पॉइंट से इस सर्कल पे हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों एक तो हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं, देखो एक टेंजेंट है राइट बच्चों, और दूसरा हम लोग ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं। सो 2 ही टेंजेंट पॉसिबल है बच्चों इस पॉइंट P से सर्कल के ऊपर। सो हम लोग का आंसर क्या होगा, आंसर इज 2 राइट। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। सो मेरे बच्चों ये था कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पूरा सेशन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और बच्चों अगले सेशन में हम लोग करेंगे अपना सारा थ्योरम और साथ में NCERT का एक्सरसाइज 10.1। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।